हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वायरस के बारे में स्टडी करेंगे कि बेसिकली वायरस होते क्या हैं। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था एसेल्युलर लाइफ और वायरस उसके एक फॉर्म है, उसके ग्रुप में ही शामिल है। कभी ना कभी वायरस से हमारा वास्ता पड़ता है, जैसे कि हम सुनते हैं कि पोलियो वायरस, स्मॉल पॉक्स, कोरोना वायरस, डेंगू फीवर। तो ये सब इसके वेरिएंट्स होते हैं। वायरस के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। जो वायरस होते हैं वो पैथोजेंस होते हैं और ये एनिमल्स और प्लांट के अंदर डिजीज काज करते हैं। सम टाइम ये फेटल भी होते हैं और सम टाइम हम इससे एंटीबायोटिक्स के थ्रू या फिर डिफरेंट थेरेपी से हम इससे रिकवर भी कर सकते हैं। तो अगर हम वायरस की बात करें तो बेसिकली वायरस के अंदर कोई सेल मौजूद नहीं होता। वायरस कोई सेल नहीं है। यानी अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके लिए उसके अंदर सेल होना जरूरी है। यानी सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन वायरस के अंदर कोई सेल मौजूद नहीं होता और इसके अलावा वायरस के अंदर कोई सेलुलर स्ट्रक्चर भी मौजूद नहीं होता। और वायरस इतने छोटे होते हैं कि हमें ये आम आंख से नजर नहीं आता। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। वायरस को हम एसेल्युलर फॉर्म ऑफ लाइफ में इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि इसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर दोनों पाए जाते हैं। अगर हम इसकी लिविंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी बात करें तो वायरस के अंदर कई लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं। जैसे कि वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, यानी डीएनए और आरएनए इसके अंदर मौजूद थे, जो कि बेसिकली एक लिविंग कैरेक्टर है। वायरस के डिफरेंट स्ट्रेंड्स होते हैं, इसके वैरायटीज होती हैं। इसके अलावा वायरस के अंदर ये खसूसियत मौजूद है कि ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, जो कि बेसिकली एक लिविंग कैरेक्टर है। ये खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन ये अपने होस्ट के मशीनरी इन्वेड करता है, कब्जा करता है और फिर उससे अपने प्रोटीन्स बनवाता है, यानी अपने आप को रिप्लिकेट करवाता है। तो ये भी एक लिविंग कैरेक्टर है। एंड द फोर्थ वन इज की वायरस अल्ट्रावायलेट रे से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अब अगर लिविंग की बात होगी तो अगर हम इसके सेकंड ऑप्शन की तरफ देखें यानी नॉन लिविंग कैरेक्टर की बात करें तो इसके अंदर नॉन लिविंग कैरेक्टर भी मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले नॉन लिविंग कैरेक्टर ये रिस्पायर नहीं कर सकता, दे डू नॉट रिस्पायर। यानी रिस्पिरेशन क्या होता है? बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, एल्गी, फंजाई, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिस्पायर करता है, लेकिन वायरस रिस्पायर नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर कोई भी सेल मौजूद नहीं होता। तो ये एक नॉन लिविंग कैरेक्टर है। द सेकंड वन इज वायरस के अंदर कोई सेलुलर स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, ना ही इसके पास सेल होता है, ना ही इसके पास एंजाइम्स होते हैं, ना एंजाइम सिस्टम्स होते हैं जो कि सेलुलर फंक्शन को कर सकते हैं। जो थर्ड इसके नॉन लिविंग कैरेक्टर है वो ये है कि इसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते। अगर आप उसको क्रिस्टलाइज करोगे तो वो खत्म हो जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी सेल्स की। लेकिन वायरस को आप क्रिस्टलाइज कर सकते हो, उसको किसी भी बोतल में स्टोर कर सकते हो और जब फेवरेबल इन्वायरमेंट उसको दोबारा मिलेगा, उसको उसका होस्ट मिलेगा, तो वो दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो ये भी नॉन लिविंग कैरेक्टर है। तो वायरस के अंदर लिविंग कैरेक्टर भी मौजूद हैं और नॉन लिविंग कैरेक्टर भी मौजूद हैं। ना आप इसको लिविंग में शामिल कर सकते हो, ना ही आप इसको नॉन लिविंग में शामिल करते हो। तो इसके लिए इसको इन दोनों के बीच में रखा जाता है, बॉर्डर लाइन इसे कहते हैं। यानी दोनों खसूसियात इसके अंदर मौजूद है। तो इसलिए जो ए सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है उसमें इसको